हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस ग्राइंडर में ये फील्ड कॉइल इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी फील्ड कॉइल जो कि वो ऑलरेडी जल चुकी है, तो हम इसमें न्यू फील्ड कॉइल इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको फुल प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पर 4 स्क्रू यहाँ से खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका आर्मेचर निकल गया है। हमने इसकी फील्ड कॉइल पहले से निकाल के रखी है, जो इसकी पुराने वाली फील्ड कॉइल थी। ये देखिए गाइस। चलिए, अब हमें इन 2 स्क्रू को यहाँ से खोलना है और 2 स्क्रू यहाँ से खोल लेते हैं। अब दोस्तों, हमें 2 स्क्रू यहाँ से खोल लेने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कार्बन होल्डर है। अब दोस्तों, ये स्क्रू है जो एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों फील्ड कॉइल के हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों स्क्रूज यहाँ से निकल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मैं आपको फील्ड को बताता हूँ किस प्रकार से हमें ये फील्ड डालनी है। तो जो जिनमें ये थिम्बल लगे हुए हैं, ये दोनों कार्बन ब्रश पे वायर लग जाएंगी और इन दोनों में बिजली की वायर लगेगी। इतना दोस्तों इसका सिंपल सा कनेक्शन है। और किसी भी एक वायर में हम स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये स्विच है, जिससे कि हम इसे ऑन ऑफ करते हैं। तो अब हमें इस फील्ड को हमें इन 4 होल से पास कर लेना है। एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो चलिए, आप इसे उल्टा सीधा किसी प्रकार से भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे डालो चाहे ऐसे डालो। तो चलिए, अब मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस फील्ड कॉइल को हम इस प्रकार से डाल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2 टर्मिनल है। इन 2 खांचों में दोस्तों हमारे स्क्रू टाइट हो जाएंगे और इनको हमें यहाँ से और यहाँ से पास कर लेना है, इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ से। चलिए, जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सभी वायरें यहाँ पे निकल रही है। चलिए, इस वायर को भी हम यहाँ से पास कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चारों वायरें हमने यहाँ से निकाल ली है, इन चारों खांचों से। अब हमें इसे हाथ से पुश करके पीछे की ओर बैठाना है। इस प्रकार से पीछे की ओर बैठ जाएगी। तो हमें इस प्रकार से ही इन्हें ऐसे ठोकना है।
तो ये फील्ड कॉइल दोस्तों हमारी अच्छे तरीके से बैठ चुकी है। अब हम इसमें स्क्रू लगा के इसे टाइट कर देंगे। तो ये रहे इसके दोनों स्क्रू। चलिए जल्दी से हम इसको लगा के टाइट कर लेते हैं। ये दोनों स्क्रू दोस्तों हमने फुल टाइट कर दिए हैं अच्छे तरीके से। अब ये जो दो कार्बन वाली वायर है इनको हमें कार्बन होल्डर में लगा के इनको भी स्क्रू की मदद से टाइट कर लेना है। ये रहे इनके दोनों स्क्रू। ये इस प्रकार से लगेगी यहाँ पे। और इसको भी हमें इस प्रकार से लगा लेना है यहाँ पे। इस प्रकार से दोस्तों हमने लगा लिए हैं। अब हमें इसे इस प्रकार से लगा के और स्क्रू टाइट कर देना है इस तरह से। और इसको भी इसी प्रकार से लगा लेना है। इनको फुली टाइट कर देना है दोस्तों अच्छे तरीके से। जो ये दो वायरें बची हैं इनको हमें सीधे बिजली में लगाना है, जिससे ये हमारा एक कनेक्शन हो जाएगा। और अब हमें इसे इस कवर को लगाना है इस पे। दोस्तों इसमें घाट बना होता है, ये देखिए दोस्तों ये घाट बना हुआ है और ये यहाँ पे बैठ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे भी घाट है, ये देखिए दोस्तों ये अच्छे तरीके से बैठ गया है। अब हमें इसमें ये इसका आर्मेचर डालना है इस तरीके से सीधा। और ध्यान रखना दोस्तों आपको ये सील्स पे लगी हुई होनी चाहिए, वरना आपका ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसको ऐसे सीधा डाल देना है हमें। और इसको भी हमें यहाँ पे बैठाना है, ये जो कट बना हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों ये आसानी से बैठ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसको आपको घुमा के भी इस तरीके से देख लेना है, फ्रीली मूव कर रहा है, अच्छे तरीके से बैठ चुका है। तो इसका होल्डर का हमारा हेड का तो आगे का काम हो चुका है। इसको हम इस प्रकार से लगा लेंगे और इसके चारों स्क्रू ये टाइट कर लेते हैं जल्दी से। ये इसका टॉप का हिस्सा है और ये इसका नीचे का है, ये साइडों का है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो इस प्रकार से ये सीधा है, हमने सीधा इसे लगा लिया है। दोस्तों आपको स्क्रू को फुली टाइट कर देना है अच्छे तरीके से, लूज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए दोस्तों ये फ्रीली मूव कर रहा है। अब हमें इसके स्विच के कनेक्शन करके इसमें वायरों को जोड़ना है। उससे पहले दोस्तों हम इसमें कार्बन बुश डाल लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, इस पत्ती को हमें ऊपर की ओर लगा देना है और इसको हमें यहाँ पे लगा देना है, इस वायर को। अच्छे तरीके से हमें इसे लगा देना है। इसको भी हमें यहाँ पे लगा देना है। और इस वायर को भी हमें यहाँ पे लगा देना है अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इन वायरों को मैंने, ये जो बुश की वायर थी, इनको, इन थिम्बल को मैंने अच्छे से इनके अंदर डाल दिया है, इन दोनों को। अब हम इसमें इस स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो हमें इस प्रकार से इसे देख लेना है किस प्रकार से सीधा है। जो ऊपर की वायर है इसमें हमारा स्विच आएगा और इसमें हमारी वायर निकलेगी। तो हमें इस प्रकार से इसे लगा देना है। ये आपको देख लेना है किस प्रकार से सीधा है। तो इस प्रकार से है ये इसका कॉर्नर बना हुआ है। यहाँ पे हमारा स्विच आएगा और यहाँ से हमारी वायर निकल जाएगी इस प्रकार से। तो अब हम इसमें वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम अपनी वायर पास कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास वायर है, इसकी बहुत ही लंबी वायर है। चलिए जल्दी से इस वायर को हम कट कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमें एक वायर को तो सीधे इस तरीके से कनेक्शन कर देना है, कोई सी भी एक वायर को, और एक वायर को हमें यहाँ पे स्विच पे कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, और एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और एक वायर को यहाँ पे, इस प्रकार से। बस दोस्तों किसी भी एक वायर में हमें स्विच कनेक्ट कर देना है इसमें। अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे लगा देंगे तो हमारा बिना स्विच के ग्राइंडर चलने लगेगा। चलिए ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक वायर को हमें यहाँ पे लगा दिया है। अब इस वायर को छील के हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हमारी दो वायरें बचती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो चलिए जल्दी से मैं इसमें स्लीव भी डाल के देख लेता हूँ। अगर इसमें स्लीव लगी तो ठीक है, वरना हम इसे ऐसे ही सोल्डरिंग कर देंगे। इसे थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं। इस वायर को भी छील लेते हैं। अब हम इन दोनों वायर को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। अब हम इस पे सोल्डरिंग कर देंगे।
ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छे सोल्डरिंग कर दिया है। अब देखते हैं इस पे स्लीव चढ़ा के। चलिए दोस्तों अब बारी है इसे टेस्ट करने की। हमारा ग्राइंडर बन के रेडी हो गया है। चलिए अब मुझे पता नहीं है इसका स्विच ऑन है या ऑफ, इसलिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इस वायर को मैं इसको स्विच को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।